तो फर्ज करें कि हमारे पास एक कदर है ए और एक है बी, और इन दोनों को आपस में जब हम जमा करते हैं तो ये बराबर आ जाता है सी के। अच्छा, अब ये फर्ज करें कि ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो सवाल ये है कि इन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो हमें इर्रेशनल नंबर मिलेगा या रैशनल मिलेगा? भाई, इसका जवाब हम में से कोई भी नहीं दे सकता। ये बात हमें तभी मालूम हो सकती है जब हमें ये पता हो कि ये इर्रेशनल नंबर्स आखिर कौन से हैं। चलें, देखते हैं कि हम सी को रैशनल नंबर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए ए को बराबर रखते हैं पाई के और बी को बराबर रखते हैं 1 - पाई के। अब ये दोनों ही इर्रेशनल इकदार हैं, लेकिन जब हम पाई में 1 - पाई को जमा करते हैं तो ये बराबर आ जाता है 1 के, जो कि बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। इसकी एक मिसाल ये भी हो सकती है कि एक कदर हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट हो और दूसरी कदर हो 1 - 2 का स्क्वायर रूट। इनको जब हम जमा करेंगे तो हमें फिर से एक रैशनल नंबर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 1 के बराबर है। इस तरह की और भी बहुत सी कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम उस तरह की कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं जिनमें दो इर्रेशनल नंबर्स आपस में जमा हो रहे हों और जवाब की सूरत में हमें एक इर्रेशनल कदर ही मिल रही हो। मिसाल के तौर पे, अगर एक कदर है पाई और दूसरी कदर भी पाई है, तो इनको आपस में जब हम जमा करेंगे तो हमें 2 पाई मिल जाएगा, जो कि एक इर्रेशनल कदर है। या मिसाल के तौर पे, अगर एक कदर पाई है और दूसरी कदर है 2 का स्क्वायर रूट, तो ये भी आपस में जमा होकर हमें इर्रेशनल कदर ही देंगे। भाई, ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि जब हम दो इर्रेशनल नंबर्स को आपस में जमा कर रहे होते हैं तो जवाब की सूरत में हमें रैशनल कदर भी मिल सकती है और इर्रेशनल कदर भी मिल सकती है। चलें, अब दो इर्रेशनल नंबर्स के ज़रब पे आते हैं। तो एक इर्रेशनल नंबर ए है और एक है बी। इनका ज़रब बराबर आ रहा है सी के। यहाँ सवाल ये है कि सी को रैशनल नंबर होना चाहिए या इर्रेशनल नंबर। चलें, कोई ऐसी मिसाल बनाते हैं जिसमें सी बराबर आ रहा हो रैशनल नंबर के। तो अगर हम ए को बराबर रखें 1/पाई के और बी को बराबर रखें पाई/1 के, और इनको अगर हम आपस में ज़रब दें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। और बिल्कुल इसी तरह हम 1/2 का स्क्वायर रूट ज़रब 2 के स्क्वायर रूट को भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब कोशिश करते हैं कि हमारे पास जवाब इर्रेशनल नंबर की सूरत में आए। तो अगर हम पाई को ज़रब दे दें पाई से ही, तो हमारे पास पाई स्क्वायर आ जाता है, और पाई स्क्वायर एक इंतहाई इर्रेशनल नंबर है। अच्छा हाँ, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब हम दो एक जैसे इर्रेशनल नंबर्स को आपस में ज़रब दें तो हमें हमेशा इर्रेशनल नंबर ही मिले। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर हम 2 के स्क्वायर रूट को 2 के स्क्वायर रूट से ही ज़रब दें तो हमें जवाब में 2 मिलेगा, और 2 एक रैशनल नंबर है। तो भाई, ये सारी बातें करने का मकसद फिर से यही था कि जब हम दो इर्रेशनल नंबर्स को एक दूसरे से ज़रब देते हैं तो जवाब में हमें रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है। ये दोनों ही सूरत हाल मुनस्सर करती हैं कि हमारे इर्रेशनल नंबर्स की कदर क्या है।